4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। परवाज PK 749 में 323 मुसाफिर सवार। पेरिस के लिए पहली बराह रास्त परवाज की तमाम नशिस्तें फरोख्त हुई। हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। PIA की अगले हफ्ते की परवाजों की भी तमाम सीट्स बुक हो चुकी। 2020 में पायलट्स के लाइसेंस तनाज़े पर यूरोपीय ममालिक ने PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कौम को मुबारकबाद। कहा, परवाजों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और उसकी साख मुतासर हुई थी। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया है। PTI के दौर में वजीर के बयान से तबाही आई। PIA के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे बख्श रूट्स बंद हो गए थे। इन 4 सालों में PIA ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। इस वक्त PIA पर 800 अरब का कर्जा है। कौमी एयरलाइन हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है, 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज पेरिस रवाना हुई है। यूरोप की फजाओं में एक बार फिर सब्ज हलाली परचम लहराना शुरू हो गया। यूरोपीय यूनियन सिविल एविएशन के तमाम ओहदेदारों का शुक्रगुजार हूँ। परवाजों की बहाली के लिए ख्वाजा साद रफीक ने बहुत काम किया है। शहबाज शरीफ ने मुसलसल परवाजों की बहाली के अमल को मॉनिटर किया। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी अज़्म की सनद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा, माहाना बुनियादों पर 5.6% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में 17.8 अरब डॉलर पाकिस्तान आए। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा $770 मिलियन, UAE से $631 मिलियन मौसूल हुए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें कि आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाएं मौत तक सुना दी जाती है। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जमाल मुंतखिल के सर्विलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट में आज आपकी अक्सरियत है, कल किसी और की होगी। वो हाईजैकिंग को भी मिलिट्री ट्रायल में डाल दें तो फिर क्या होगा। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में सिर्फ बदनीयती और दायरा इख्तियार देखा जा सकता है, मेरिट्स ज़ेर बहस नहीं आ सकते। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट में जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है वो फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला दूसरे ऑफिसर को केस भेजता है, फैसला वो सुनाता है। जिसने ट्रायल सुना ही नहीं वो फैसला कैसे देता होगा। समाअत पीर तक मुलतवी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ये बैकफिट पर जा रहे हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। बोले, बानी PTI ने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत बेख्तियार है। अच्छा हुआ PTI ने मुज़ाकरात में इन्हें बेनकाब कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और PP मुल्क पर बोझ हैं। बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफज़दा लग रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। ज़रूरी अशिया के काफ़िलों की पारशनार आमद पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रख दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगा की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मौलाना फजल रहमान से दरीना न्याजमंदी है। सियासत में मौलाना फजल रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ है। कुर्रम के लिए ज़रूरी सामान का दूसरा काफिला रवानगी के लिए तैयार। अशियाए ज़रूरिया से लदी गाड़ियों का काफिला 35 ट्रक्स पर मुश्तमिल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। जिला इंतजामिया के मुताबिक ट्रक्स में आटा, दाल, चावल, चीनी और खाने पीने का दीगर सामान मौजूद है। गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर सामान भी पहुँचाया जा रहा है। काफिले की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। रास्तों को भी क्लियर कराया जाएगा। कुर्रम में भेजी गई इमदादी अशिया बगन मुतासरीन में तकसीम कर दी गई।
वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज ने गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। गर्ल्स हॉस्टल में रिहायशी कमरों की तादाद 119 होगी। हॉस्टल में मेस हॉल, जिम्नेजियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लास रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी का भी जायजा लिया।